श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवधारामृतवाणी आलस्य न कीजिए आलस्य शत्रु समान। संत दास जल्दी जा जीवन को सार्थक करो। भय को दूर भगाइए भय को दूर भगाइए। भगवान भरोसे से संत दास कहता है जीवन को सार्थक करो। कामना केवल भक्ति की करना संत दास। कामना केवल भक्ति की करना संत दास। बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी त्रास को। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय राम 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 राम।
सिमरन से सुख होता है, 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 सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए, सिमरन किए, कबीर सिमरन किए, साईं माय समा, साईं माय समा, साईं माय समा, साईं माय समा। राम राम सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दियो बताए, सतगुरु दियो बताए, दियो बजाए, सतगुरु दियो बजाए। श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो। एक दिन मिलसी एक दिन मिलसी एक दिन मिलसी
राम जय जय शिवधारा राम नाम की लूट है, 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 लूट सके तो लूट सके तो सके तो लो, सके तो लो, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट, राम राम बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जा, बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, बोले शिवधारा वाले साहिब की जय, जय शिवधारा, जय शिवधारा। प्रभु मोते अवगुण चित्ते न धरो, हमारी भारत की आध्यात्मिक राजधानी पहले तो अखंड उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड, जिसमें भगवान राम जी भी विराजते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण भी और काशी विश्वनाथ भी। माँ गंगा भी जहाँ बहती है, माँ यमुना महारानी भी और सरस्वती मैया भी।
पावन धरा है। वहीं कई महापुरुष हुए हैं, संत कबीर जी हों, संत रविदास जी हों, संत राजा पीपा जी हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों। उसी श्रेणी में एक महापुरुष हैं जिनका नाम है संत सूरदास। आज की रचना ये उनकी हम लोग गाएंगे। जो संत कैसा है, आँखों से तो प्रज्ञा चक्षु है, सूरदास है, कच्ची भाषा में कहीं देख नहीं पाता, अंधा है, लेकिन उसके ज्ञान की चक्षु, अंदर की आंखें इतनी खुली हुई हैं। बाहर की आंखें नहीं देखती, लेकिन अंदर की आंखों से वो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, फिर रचना बनाते हैं कविता के रूप में। उसी की वाणी का हम लोग अभी गुणगान करेंगे, सभी भाव से गाएंगे। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मोरे चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, जाओ तो पार करो, प्रभु जाओ तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। जय जय शिवधारा, बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। एक लोहा को जा मेरा खत, एक लोहा को जा मेरा रतरा, एक लोहा को जा मेरा खत, एक लोहा को जा मेरा खत, एक घर बधिक करो, एक घर बधिक करो, पारस गुण और नहीं जितवे, पारस गुण और गुण नहीं जितवे, कंचन करत करो, कंचन करत करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी भी संत की कोई हम लोग वाणी गाते हैं या सुनते हैं, या कोई शास्त्र किसी संत का लिखा हुआ पढ़ते हैं हम लोग, वो उसके हृदय के भाव रहते हैं, उनके हृदय की अवस्था दर्शाती है। उनकी वाणियां, उनके शास्त्र, उनकी अवस्था क्या थी। जैसे हमारा पहनावा है ना, किस कलर के हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये हमारा अंतःकरण दर्शा रहा है। जैसे लाल कलर कपड़ा पहनना, काला कलर कपड़ा पहनना आदि 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 अच्छे संकेत नहीं माने जाते। बहुत लोगों को आहार में तीखा बहुत चाहिए, मिर्ची चाहिए, ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। बहुत लोगों को डार्क कलर अच्छा चाहिए लगता है,
यह भी संकेत अच्छा नहीं है। फिर छोटी छोटी आदतों से हम खुद को जांच के देखें। बहुत लोग अपनी चीज इधर उधर बिखेर के रखते हैं, तो वो अंदर में से भी वो अस्त व्यस्त ही रहते हैं। जैसे बहुत लोग सत्संग कथा में बैठेंगे, आसन बार बार बदलते उठते हैं, फिर बहुतों को प्यास लगती है, जल्दी जल्दी फिर खुजली होती है। ये अच्छी संकेत नहीं है। हम लोग जो बैठ गए सो बैठ गए। आध्यात्मिकता में यह सब कुछ नहीं है, लेकिन यहां से प्रवेश द्वार है, यहां से यात्रा शुरू होती है। पहले शांत चित्त हो कि बैठना चाहिए, हृदय में एक मधुरता हो, सहजता हो, सरलता हो, सीखने का भाव हो, प्राप्त करने का भाव हो। घर से हम लोग कथा सत्संग के लिए जब भी आए, भाव ये हो मैं कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। आई हैव टू डू ग्रेट जॉब, मुझे कोई विशेष काम भी करना है। फिर आता है आई एडमिट आई एम रॉन्ग, मैं स्वीकारता हूं मुझ में कई कमियां हैं। यहां से प्रवेश होता है, यहां से यात्रा शुरू होती है। ये प्राइमरी स्टेज है। जब तक किसी का मन तैयार ही नहीं है कि मुझे सीखना है, कुछ बनना है, कुछ समझना है, मुझ में कमियां हैं, वो कैसे कुछ सीखने का भाव रखेंगे मन में। प्रभु मोरे अवगुण चित्ते न धरो। यह किसकी हृदय से आवाज आएगी? जो खुद को मानता है मुझ में दुर्गुण अवगुण बहुत है। काले मेरे कपड़े, काला मेरा वेश। बाबा फरीद, काले मेरे कपड़े का काला मेरा वेश, खूनी भरा में फिरा। लोग कहें दरवेश। बाबा फरीद की वाणी आती है, काले मेरे कपड़े, काला मेरा वेश, गुनी भरा मैं फिरा। लोग कहें दरवेश। जेता समुद्र सागर नीर भरा, देते आगण हमारे। दया करा, दया करा, कुछ मैर उपावा। डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे। बाबा नानक की वाणी आती, जेता समुद्र सागर नीर भरा। जितना समुद्र में पानी है, जितने अवगुण हमारे, उतने मुझ में दुर्गुण हैं। दया करा, कुछ मेरा पावो। मुझ पे दया करो, कुछ मेहर करो। क्यों? आपका नाम कौन सा है? डूबते पत्थर तारे। आपने डूबते हुए पत्थर भी तारे हैं, प्रभु मुझ पर दया करो। तो पहला स्टेप इस क्षेत्र में होगा, आई एडमिट आई एम रॉन्ग, मैं स्वीकारता हूं मुझ में दुर्गुण है। और कैसे पता चले हम लोग कितने ज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? कैसे पता चले खुद का, मैं कितना ज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं? जिसको जितने खुद के दुर्गुण कमियां ज्यादा दिखाई देती है, मतलब वो उतना ज्ञानी है, समझदार है।
जिनको केवल अपने गुण, अपनी क्वालिटी, केवल अच्छाई दिखती है, मतलब वो उतना अज्ञानी है। उसके विपरीत जिनको जितने दूसरों में गुण दिखाई देते हैं वो उतना ज्ञानी। जिसको जितने दूसरों में दुर्गुण, अवगुण, कमियां, गलतियां दिखाई देती हैं वो उतना अज्ञानी। हर कोई अभी खुद की जांच खुद करके देखे। हमारे बाबा शिव भजन जी महाराज की कोई मुझसे पूछे आप कुछ विशेषताएं बताएं, वैसे हर संत गुणों का भंडार रहता है, लेकिन कुछ न कुछ गुण हर संत में प्रमुख होते हैं, व्याख्यात होते हैं। उन गुणों में से मेरे सद्गुरुदेव भगवान में एक मुख्य गुण था, हर किसी के गुण देख के, उसकी कमियों को न देख के, उस गुण के माध्यम से उसको तराशते थे, कुछ विशेष बनाते थे। उन सब में हम जैसे कई ऐसे बालक शिष्य उनके हैं। हर किसी में क्वालिटी गुण देखते थे, उसके उसी गुण को तराशते थे, उसी आधार पर उसको आगे बढ़ा के आध्यात्मिकता में इतना बढ़ा देते थे कि जैसे उनके जीवन से कमियां पूरी निकल जाएं। और यही सूत्र हम सबके लिए भी है। अगर किसी के बच्चे में कोई कमी है, दुर्गुण है, माँ बार बार उसी दुर्गुण को लेके टोकेगी, रोकेगी, बच्चा मानेगा नहीं। आज का युग तो और कठिन है। उसकी अच्छाइयों को इतना बढ़ाओ, प्रशंसा करो, तेरी स्माइल अच्छी है, तेरा बोलना अच्छा है, तू गाड़ी धीरे धीरे अच्छी चलाता है, तेरी राइटिंग अच्छी है, तू होमवर्क जो रोज खुद करता है ना, रात तक पूरा करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू चीजें जो अपनी जगह पर रखता है ये बहुत अच्छा करता है तू। और वैसे ही हर सासू माँ अपनी बहू रानी के लिए भी करे, जिनको अपना घर स्वर्ग बनाना है तो। क्योंकि जब तक बेटे की मंगनी नहीं होती, क्या क्या नहीं आज के जमाने में हर किसी को करना पड़ता है। फिर वही बच्ची के लिए हम लोग इतना दहेज फिर इकट्ठा करते हैं, या लड़के के लिए व्यवस्था करते हैं, दूल्हे के लिए बहू रानी आएगी, गृह लक्ष्मी आएगी, हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये किया तो सही, लेकिन हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा अगर नहीं रहा, वो बच्ची है, वो सीखी हुई नहीं है। आजकल के युग में जब तक बच्चियों की मंगनियां नहीं होती तब तक वो पढ़ाई में, ट्यूशन में, इधर में उधर में लगी रहती है। फिर जल्दी उनका विवाह होने वाला होता है तो उनको सीखने का समय कहाँ मिला। वो तो बच्ची है, उस पर ज्यादा आप उंगली नहीं उठा सकते हो। ज्यादा में ज्यादा उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी, मतलब आपको घर चलाना नहीं आता ना अभी तक। तो उनकी अच्छाइयों को बढ़ाओ। तो संत सूरदास जी महाराज की हम लोग वाणी गा रहे हैं। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम त्यारो। हे प्रभु आप समदर्शी हो, आपके लिए कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई विशेष, कोई सामान्य, आम, ऐसी बात नहीं है। आपकी दृष्टि समदृष्टि है। ये एक प्रकार की दोहाई है, एक प्रकार का उनको ध्यान दिलाना है। ये आपका पद है, ये आपकी गरिमा है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। हे प्रभु आप चाहो तो मुझे पार करो, मेरा कोई अधिकार नहीं है। संसार में बड़े अधिकार उनको मिले हैं जिन्होंने अधिकार के लिए कुछ किया नहीं है। हमारे भारत की पूर्व राष्ट्रपति, हमारे अमरावती की बहू रानी, क्या नाम था उनका, दाई प्रतिभाबाई पाटिल। उनसे किसी ने पूछा था, जब राष्ट्रपति थी, हमारा अमरावती का कोई व्यक्ति उनसे मिलने गया था, उनसे पूछा था आपने विशेष ऐसा क्या किया कि आप राष्ट्रपति बने। बोले जब भी हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती थी ना, हर कोई अपनी इच्छा रखता था, मुझे ये पद मिले, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने कभी जीवन में नहीं रखा। और दूसरी बात, जब काम का समय आता था हर कोई साइड करता था, मुंह इधर उधर मीटिंग में करता था। मैं कहती थी मेरे लिए विशेष सेवा क्या है, और कोई जो न करे वो मेरे लिए सेवा रखो, आप जितनी भी कठिन हो। उनका ऐसा मत था कि आज मुझे जो बड़ा पद मिला है ये उसका ही मुझे फल मिला है, मैंने कभी अधिकार नहीं जताया।
कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। उनके मन में ये भाव जगा है कि हार्ड वर्क, कठोर काम जो भी रहता है, कठिन काम के लिए कहती है मुझे दो। और अधिकार के समय जीवन में कभी मुंह से कुछ कहा नहीं, उसी बात ने मुझे आगे बढ़ाया है। समंदर से है नाम तिहारो, और निवेदन कौन सा, चाहो तो पार करो। गाओ सभी, प्रभु मोरे चाहो तो पार करो। एक बार मैंने बचपन में अपने गुरुदेव से, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से एक बात पूछी थी। सूफी पंथ में कहते हैं मैं भगवान हूं, अनालक मैं ही हक हूं, लेकिन एक मत है मैं कुछ नहीं हूं। सुरक्षा का मार्ग कौन सा है? बाबा शिव भजन जी भगवान ने मुझे कहा था सुरक्षा का मार्ग है हाथ जोड़ने वाला मैं कुछ नहीं हूं। जैसे मां कौशिला ने भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे प्रश्न पूछा, राम मैंने सुना है तूने रावण को मारा। राम जी कहते हैं मैया वो चतुर्वेदी था, 4 वेदों का ज्ञान रखता था, शिव जी की विशेष उनके ऊपर कृपा थी, ब्राह्मण शरीर था, बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां उसने प्राप्त करी थी, काल को भी अपने चारपाई के पांव से बांध के रखता था, बहुत शक्ति थी। मैं कौन होता हूं रावण को मारने वाला? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मां कौशिला कहती है राम ये कौन सी बात कह रहे? कहते हुए जैसे मैं राम को मैंने नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। बोले रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के अंदर में जो मैं थी ना, मैं ऐसा, मैं लंकेश, मैं शक्तिशाली, रावण को मैंने मारा। चाहो तो पार करो। क्या परंपरा है, आध्यात्मिक स्थान पर जाओ, चौखट की मट्टी उठा के हम लोग मस्तक पर लगाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के कई बड़े मठ मंदिरों में प्रसाद दी जाती भंभूति, अंगारा, जिसको राख भी कहा जा सकता है। सूफियों के कई दरगाहों पर, मंदिरों में मट्टी प्रसाद दिया जाता है। क्या अर्थ है इसका? क्या मान्यता है इसके पीछे? एक तो मान्यता यह है हिंदू कितना भी बड़ा धनाढ़ हो, बड़ा आदमी हो, उसको एक दिन मिट्टी में मिलके ये राख ही बनना, जल के भस्म हो जाएगा। चाहे मुस्लिम हो, बाबा नानक ने सिफत वाणी उच्चारण करी, वो मट्टी में मिलके मट्टी ही हो जाएगा। एक इसके पीछे रहस्य ये है। दूसरी मान्यता ये है तुम खुद को कुछ न समझो तभी कुछ खास बन पाओगे। चाहो तो पार करो। यहाँ रामपुरी की सुंदरानी परिवार की एक कन्या पिछले साल विवाहित हुई थी हमारे यहाँ ठाकुर परिवार में। 1.25 साल हुआ होगा। दूसरी लहर जब कोरोना की शुरू हुई, एक दिन पहले उसकी शादी दूसरे दिन रविवार को थी। गवर्नमेंट का आर्डर निकला शनिवार को कि 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा सवेरे, और उसका विवाह दोपहर को होने का था। सेवा मंडल कंवर नगर में फिक्स करा था। 12 हम लोग लेके निकले, उधर से सरकार का आर्डर आया, जल्दी जल्दी करी, फिर भी पुलिस आई थी। जैसे तैसे तो चलो घर में विवाह करा। कुछ महीनों के बाद प्रभु की कृपा हुई, बाबा शिवभजन साईं की महल से उनको गर्भ हुआ। 1 महीना बीता, डॉक्टर को जाके दिखाया, उन्होंने चेक करा, सोनोग्राफी कराई कि बोले बच्चे की हार्ट नहीं चल रही है, शायद बच्चा अंदर मर गया। आए दोनों रोते हुए कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। मैंने कहा विश्वास है तेरा शिवधारा पे, बाबा पे विश्वास है? बोले हाँ है। पक्का है विश्वास? बोले हाँ है। अभी जोत जलाओ।
फूल लेके आओ, पूजा करो। मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का और शिवधारामृत ग्रंथ का पाठ रखा। सवेरे शाम आओ, पाठ खुद पढ़ो, पूजा खुद करो, आरती खुद करो, भाव से बाबा को रोज पुकारो। 7वें दिन जब पारायण पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ, मैंने कहा अभी जाओ उसी डॉक्टर के पास, उसको जाके कहो अभी सोनोग्राफी करो। उन्होंने सोनोग्राफी करी, बोले बच्चे की हार्ट चल रही है। फिर 3 महीने के बाद फिर से तकलीफ हुई, अभी पेट में हलचल नहीं है। फिर आए, मैंने कहा डॉक्टर को जाके बताओ, मैडम को जाके बताया, मैडम ने सोनोग्राफी करी, बोले फिर से हार्ट नहीं चल रही। अभी डर लग रहा है अगर बच्चा होगा तो मंदबुद्धि बालक होगा। मैंने कहा फिर आप लोगों की इच्छा क्या है? मैंने कहा मैं डॉक्टर भी हूं, दोनों सेवाएं मेरे ऊपर हैं, तो जवाबदारी मेरी भी बनती है। पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, बच्चा मंदबुद्धि पक्का होगा क्या, रिपोर्ट कराए। मैंने कहा फिर वही करो, 7 दिन सवेरे शाम जो जगाओ, फूल लेके आओ, बाबा जी को प्रार्थना करो। रोज उन्होंने करा। फिर 7वें दिन बीच में रिपोर्ट करी, मैंने कहा अभी रिपोर्ट कराओ, डॉक्टर को जाके पूछो, मैडम से जाके फिर से सोनोग्राफी करे, बोले अभी सब सुरक्षित है। कल शाम को वो मेरे पास आया, कहता है बाबा जी मेरा धागा खोलो। मैंने कहा क्यों? बोले अभी उसको थोड़ी तकलीफ, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैंने कहा मैं धागा उतारता हूँ, अपने पास रखता हूँ, अभी दरिया प्रवाह नहीं करेंगे। रात को यहां से गए, फोन आई कि बाबा शिवभजन साईं की कृपा से बालक हुआ। बाबा शिवभजन साईं। मैंने कल रात को ही उनका नाम रख दिया, बाबा शिवभजन साईं के नाम से शिवम रख दिया। आज सवेरे आया, सत्संग बाद बहुत रो रहा था, बहुत मतलब खुशी के आंसू थे, बहुत रो रहा था। और ये पूरे 40 दिन शिवधारा झूललाल चाली का मतलब कल 31 दिन तक उसने दिल से सेवा करी। रोज फूल की माला लेके आता था, बाबा जी को चढ़ाता था, दीप सवेरे शाम जलाता था, खूब सेवा करी, किसी के साथ बात नहीं करी, केवल सेवा करी। बाबा जी ने उनको फल दिया। रात को बेटा जन्मा, आज आया सवेरे, इतना रो रहा था क्योंकि कहीं तो भी उसके मन में घबराहट थी, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि 2 बार इन्हीं दिनों में तो मृतक बच्चा है घोषित कर दिया है डॉक्टर ने, तो उनको कहीं तो भी डर था। मैंने कहा तेरा विश्वास है ना बाबा में? बोले हाँ। मैंने कहा फिर क्यों घबराते हो? तो जो खुद को कुछ नहीं समझता उसको सब कुछ मिलता है। जो अधिकार के पीछे में पता नहीं उनको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस संत की हम लोग वाणी गा रहे हैं, संत सूरदास जी महाराज कैसे संत हैं। बचपन से ठाकुर जी में आस्था जुड़ी। एक बार इन आंखों ने ठाकुर जी को छोड़ के और किसी को देखा, मन में आत्मगिलानी महसूस हुई, पछतावा हुआ, हे मेरे मन धिकार है तुझ पर, ये आंखें मिली थी केवल गुरु और गोविंद के दर्शन है, तू दूसरों को देखता है। लोहे के कील हाथ में लिए, आग में डाल के गरम करके आंखों में डाल दिए, आंखें निकाल दी। न आज के बाद ये आंखें होंगी, न ये आंखें बुरा देखेंगे। ये है संत सूरदास जी महाराज। फिर रोज आते थे बांके बिहारी के मंदिर में, धीरे 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 लकड़ी के सारे, आंखें तो देखती नहीं। एक दिन अंधेरी रात है, तूफानी रात है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, चलता जा रहा है। एक गड्ढे में पानी भरा था, इसको दिखाई तो देता नहीं, जाके गड्ढे में गिरा। ये मन में पीड़ा नहीं है मैं गिरा हूं, पीड़ा मन में ये है कि मैं ठाकुर जी के आज दर्शन है तू नहीं जा पाऊंगा। जैसे एक प्रज्ञाचक्षु सूरदास अंधा व्यक्ति आता था मंदिर में, किसी ने पूछा आप क्यों आते हो? बोले दर्शन के लिए। बोले दर्शन तो आप कर नहीं सकते। बोले मैं नहीं करता, ठाकुर जी तो मेरी हाजिरी लगाते हैं, वो तो मुझे देखते हैं। बोले एक दिन नहीं आओगे तो क्या होगा? बोले कहीं मेरी हाजिरी किस दिन न लगे, ठाकुर जी ऐसा न समझे ये आज क्यों नहीं आया। तो सूरदास जी महाराज गड्ढे में गिर गए हैं। ठाकुर जी को लगा इसको मेरी दर्शन की जिज्ञासा है, तड़प है। बालक रूप में भगवान कृष्ण वहां पधारे,
हाथ को पकड़ा, कहा बाहर आइए काका जी बाहर आइए। स्पर्श भगवान का है, कहीं तो भी अलग तो स्पर्श है ही है। संतों में भी जो भाव रखेंगे ना, या मूर्ति जहां स्थापित है, चाहे आपका घर हो, विशेष तौर पर मंदिर हो, कोई तीर्थ हो, उसमें शक्तियां रहती हैं। आभास करें, महसूस करें, जल्दी न जाया करें दर्शन करने। हम लोग जा रहे हैं, भले दूर से करा, चलो जयराम जी की, नहीं। भाव रखें, धैर्य हो, थोड़ा ठहर के आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे स्पर्श हुआ, बाहर निकाला तो सही, ये समझ गए इस अंधेरी रात में, तूफानी रात में, बारिश चल रही, मुझे कौन बचाने के लिए आएगा। तो जैसे वो हाथ छुड़ा के जा रहे थे, हाथ पकड़ने की कोशिश करी, हाथ नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ पाए। उस समय सूरदास जी महाराज ने एक दोहा उच्चारण करा है, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से तुम जा सको सबल कहाँ तो। मैं आपको शक्तिशाली तब मानूंगा, हाथ छुड़ाए तो आप भाग रहे हो, मैं निर्बल हूं, देखने में नहीं आता, मैं आपको पकड़ नहीं सकता। यहां आपकी मर्जी चलेगी, क्योंकि मेरी आंखें नहीं है। मजा तो तब है, मैं शक्तिशाली आपको तब मानूंगा जब मेरे हृदय से आप निकल सको। और अवस्था क्या है, हम लोग सीखेंगे संत सूरदास के जीवन से। अवस्था क्या है, रोज बांके बिहारी के मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी का रोज श्रृंगार अलग अलग होता है। आंखों से तो देख नहीं पाते, लेकिन मन की आंखों से वो दृश्य दिखाई देता है, और वो रोज उस पर वाणी लिखते हैं। ठाकुर जी आप क्या लाल कपड़े में लग रहे हो, आज हरे रंग में आप कैसे महक रहे हो, आज नीले कलर में क्या आप चमक रहे हो, ऐसी रोज वाणियां उच्चारण करते थे। तो पुजारी को लगता था ये झूठ बोलते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई नहीं देता तो इनको पता कैसे चलता है। तो पुजारी ने एक दिन क्या करा, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए और केवल आम के पत्तों से ठाकुर जी को ढक दिया, श्रृंगार करा। तो संत सूरदास महाराज ने उस पर भी वाणी उच्चारण करी, प्रभु जैसे आप वस्त्रों में सजते हो ऐसे निर्वस्त्र भी सजते हो, और वस्त्रों में जितने अच्छे लगते हो, इन पत्तों में भी मेरे मन को बहुत भाते हो। तो पुजारी ने आके क्षमा मांगी, तो अंदर के चक्षु खुले हैं। तो यहाँ भाव है, ए प्रभु जैसे एक लोहा मंदिर के घंटे में बजता है, वो भी लोहा है, एक कासाई के कात में भी लोहा है दोनों लोहा। लेकिन जब पारस दोनों को स्पर्श करता है तो दोनों को सोना बनाता है। पारस की नजर समदर्शी है। हे प्रभु मैं अवगुणों भरा हूं, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे आप खाली लौटा दो। प्रभु मैं जैसा भी हूं तैसा ही आपका हूं। अभी दूसरा भाव है, एक नदिया एक नार करावत, एक नदिया एक नार करावत, मैं लोही नीर करा, मैं लोही नीर करा। जब मिल गए देव एक बरन गया, मिल गए दो एक बरन गयो, सुरसरी नाम करो।
का गंदा पानी हो या किसी नदी का पानी हो, लेकिन जब दोनों गंगा मैया से जाके मिलते हैं तो उसके ऊपर नाम पड़ता है गंगा जल। हे प्रभु, वैसे ही मैं जैसा भी हूं आप खुद से मिला के खुद जैसा मुझे बना दो। खुदा से है तजाइए, खुदा से तजाइए कि खुदा सा बस जाऊं। किन किन पंथन में गुरु मंत्र इन्होंने सोहम सोहम वेदांती मंत्र देते हैं ओहम सोहम शिवोहम शिवोहम ओहम ओहम सोहम सोहम। लेकिन पद्धति यही हो, यहाँ नाभि पर जोर पड़ना चाहिए। ओहम ओहम सोहम 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 शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इससे धीरे धीरे जब सभी चक्र खुलते जाते हैं, अनुभूति होती है कि मैं बंदा नहीं हूं। ओहम ओहम इशारा है, ओहम वो जो है मैं वही हूं। सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सूफी कहते हैं अनहल्लक अनहल्लक अनहल्लक। सूफी संत हुए हैं मुल्तान में, आज पाकिस्तान के पंजाब में, जहां प्रहलाद भगत, जहां नरसिंह भगवान हुए, उसी नगर में हुए शम्स तबरेज। जब ध्यान में बैठता था अनहल्लक अनहल्लक अनहल्लक, लोगों को अच्छा नहीं लगता था। ये कहता है मैं भगवान हूं, मैं हक हूं। यहां तक के कहते हैं उसके शरीर की चमड़ी उतार दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चमड़ी शरीर की उतारी जा रही है, मैं शरीर हूं ही नहीं। अनहल्लक 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 शिवोहम शिवोहम। तो जो लोग साधना में बैठते हैं, हमारा ध्येय लक्ष्य ये हो, छड़ो ट्रपन में खुश न थियो, आयो लाल झूले लाल ठार मथा ठार जी मुंहिंजी सिंध। असां इन जे लाइ सत्संग कथा में न ईंदा, असांजो ध्येय इहो न हुजणु खपे। मनोरंजन ना है, मनोमंथन होता है कथा में, सत्संग में मनोमंथन। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में, क्या करना था, क्या वो कर रहा हूं, नहीं तो कब करूंगा, कैसे करना है, कौन सिखाएगा, अभी तो शुरू करना बाकी है। हम में से सब किसी को लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया है। भैया कहां करा है, अभी तो एडमिशन ही नहीं हुई, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। नानक नीच कहे विचार। बाबा नानक भी कहते मैं अपना एक विचार रख रहा हूं, मैं नीच हूं। पहली बात तो ये, मैं उत्तम नहीं हूं। मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। मेरा ऊंचा जन्म है, मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। हम कहते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है। संत रविदास जी महाराज कहते हैं मैं ओछा जन्म है मेरा, कम जात में मेरा जन्म हुआ है, जबकि श्रेष्ठ थे। कल हमने कथा सुनी, माँ गंगा ने उनको विशेष प्रसाद दिया था। उन्होंने अधेला थोड़ी बेटा भेजी थी, दक्षिणा भेजी थी। माँ गंगा से हाथ निकला था, मेरे भक्त ने दक्षिणा दी है, 2 मैं स्वीकारती हूँ।
ये संत रविदास जी महाराज वही है। वो कहते हैं ओछा जन्म हमारा, मेरा कम जात में जन्म हुआ है। बाबा फरीद कहते हैं काले मेरे कपड़े काला मेरा वेश, ये कपड़े भी काले वेश भी काला, गुनी भरा में फिरा लोग कहें दरवेश। कितनी शक्तिशाली ये हस्तियां हुई हैं। बाबा फरीद बाबा नानक से 9 पीढ़ी पहले हुए हैं, 9 पीढ़ियां पहले। शेख इब्राहिम बाबा नानक से मिले हैं, ये कौन है? बाबा फरीद की 9वीं पीढ़ी। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी किसने लिखी? गुरु अर्जन देव जी ने। लगभग 100 साल के बाद। तो ये वाणी आई कहां से? उस समय लिखने वाला को तो समाना था नहीं। गुरु अर्जन देव जी को पता चला जिस जिस कवि के लिए जो संत हो, पूरन हो और नम्रता वाला हो, जो कभी ये न कहे मैं कुछ खास हूं, तो गुरु अर्जन देव जी ने उनका आह्वान करा है, पुकार करिए, आप कृपा करके पधारिए। वो शरीर करके तो नहीं थे दुनिया में, शरीर करके दुनिया में नहीं थे। उनका आह्वान किया, वो आए हैं। उनको कहा कृपा करके आप अपनी वाणी सुनाइए। फिर गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरदास जी से वो वाणी लिखाई है, वही वाणी गुरु ग्रंथ साहब ने। लेकिन इतनी हस्ती है जो वो कह रही है काले मेरे कपड़े काला मेरा वेश, गुनी भरा मैं फिरा लोग कहें दरवेश। आज हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं अध्यात्मता में, रूहानियत में जिसको आगे बढ़ना है। भोवन सोन सदावन सिक्के, कभी भी खुद को कुछ समझे नहीं और ना कोई अधिकार। रहम तेरी सुख पाइया सदा नानक की अरदास, सदैव ये आंखें दर्शन को तरसे, अंदर में एक तड़प हो। साईं मुखे तार मंदिया मंदिया माता डाठी गंदिया। कितना भी हमसे हो फिर भी मन में ये भाव हो, न किया न कर सका, न कुछ किया है न कर सकने की शक्ति है मुझ में, लेकिन हाँ जैसा भी हूं मैं आपका हूं। कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शौहरत पे नाज करता है, जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार वो तो अपने गुरु पर नाज करता है। ये बिंदु बस मैं यहीं रख रहा हूं। ये हमारा जो ज्ञानों की सेवा में है, ये बेचारा रोज सवेरे शाम मोर्शी से आता है। भाभी जी भी आई है? हाँ, आज बताया सवेरे कि 2 दिन पहले 14 अगस्त के दिन इनका यहाँ अमरावती जैसे कार्यक्रम हुआ। ये दोनों जा रहे थे मोर्शी, 11 बजे रात, 12 बज गए। यहाँ से निकले, थोड़ा ही आगे निकले तो पेट्रोल गाड़ी का 2 व्हीलर का खत्म, राठगांव का। भाभी जी भी बैठे, ये दोनों साथ में थे। ध्यान से सुनना सभी, हमारे बाबा जी कैसे चमत्कार रोज करते हो, देखो आप सुनो। ये आज 2 बातें मैंने सुनाई, ये आज के दिन की हैं, कल की नहीं। ये फ्रेश माल है सब, आज का ही मंडी में आया है। तो ये लोग जैसे जा रहे, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई, कोशिश करी, इधर उधर सूखी गई थी जैसे टांग की। इधर से एक 2 व्हीलर वाला गुजरा, उससे मांगा, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं और आगे मिलेगा ये नहीं, और जल्दी करके थोड़ा जल्दी आगे जाना। पेट्रोल पंप है जो रात को 12 बजे बंद हो जाता है, कल भी 15 अगस्त है। इन्होंने प्रयास करा, नहीं कुछ हुआ। दोनों पति पत्नी, डर तो था ही।
कि ठीक नहीं, अंधेरी रात है। टू व्हीलर से उतरे, दोनों जा रहे थे। इनका ऐसा कहना है, हमें समझा नहीं, अचानक से एक कार प्रकट हुई, आई नहीं, आती तो दूर से लाइट दिखाई देती है। एक कार प्रकट हुई, सामने से जाके कार खड़ी हुई, एक व्यक्ति नीचे उतरा। पूछता है, आप लोग ऐसे यहां कैसे? बोले पेट्रोल खत्म हो गया। बोले पेट्रोल कैसे खत्म होता है? तो इनका ऐसा कहना है कि हो सकता है वो कार डीजल की हो, चलो हो सकता है पेट्रोल की भी कार हो। मैंने इनको कहा कि पेट्रोल खत्म हो गया एकदम ऐसे ही, मतलब उन्होंने पेट्रोल की बोतल दे दी, जैसे हाथ से उन्होंने प्रकट करी। क्योंकि अगर गाड़ी से निकालते थे तो हम लोग देखते थे, पहले तो अगर डीजल की कार थी तो पेट्रोल क्यों लेके आते थे बोतल में? अगर चलो पेट्रोल की भी कार थी भी, पेट्रोल बोतल में क्यों लेके आते थे? चलो पेट्रोल बोतल में लाते भी थे तो सीधी बात है, ठहरते थे, कोई डिग्गी खोलते थे, उसमें से बोतल निकालते थे। इनका दोनों का ऐसा मत है, उन्होंने हाथ से जैसे प्रकट की, हमें दी और हमें कहा एकदम मुझे बोतल खाली करके दो। हमने टंकी में पेट्रोल डाला, उनको जैसे बोतल खाली दी, हम लोग गाड़ी पे दोनों पति पत्नी बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी, वो कार अदृश्य हो गई। फिर इन दोनों को लगा, अलग अलग लगा। भाभी जी शायद पहले एक बार, इनका कहना है पहले सत्संग कथा में हमारे यहाँ कहीं कभी आई थी, तो बाबा शिव भजन साईं का स्वरूप यहाँ स्थापित हुआ होगा, कहीं भी आई होंगी। तो उनको लगा कि बाबा शिव भजन साईं इनको लगा कि आपने उसको देखा जो उसी समय प्रकट हुए थे। पहली बात तो कार आई कहां से? धीरे धीरे लाइट दिखती थी तो लाइट चलो दूर से समझता था कार आती थी, फिर कार कोई रोकता क्यों था? फिर एकदम अचानक आ गई, जैसे प्रकट हुई, फिर उनके हाथ में बोतल कैसी, फिर उसको चेहरे को देखा जिसने हमसे बात करी और हंस के बात करी। तो भाभी जी कहते हैं मुझे तो वो लग रहा था वो बाबा जी जिसके आप सत्संग में रोज जाते हो, बाबा शिव भजन साईं है, लेकिन शरीर नीचे छोटी आयु का है, लेकिन चेहरा वही है। इन्होंने कहा मेरे मन में भी यही बात आई थी, इस जंगल में कौन था ये चेहरे वाला? और कोई नहीं, मेरा बाबा शिव भजन। ये दोनों पति पत्नी बैठे हैं, आज फ्रेश मंडी का माल है। प्रभु मोते आगुन चित न धरो, गाओ जी। प्रभु मोते आगुन चित न धरो, जो दया मांगेंगे, पुकारते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उनके ऊपर कृपा है। जिनके अंदर में दीनता भाव है, आज मैंने इन दोनों को भी कहा जो ये दूसरे साज बजाने वाले हैं, इन दोनों को भी कहा अभी 8 दिन बाकी हैं। 8 दिन में आप लोगों को भी अनुभूति होगी, क्योंकि आप ऐसी वैसी दरबार में थोड़ी आए हो भाई। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टरी पास करिए, मैं ऐसे थोड़ी यहाँ बैठा हूँ। मेरे छोटे भाई और मेरी दोनों साथ में शादियां हुई थी, विवाह हुआ था 18 दिसंबर 1998 में। छोटे भाई को बेटा हो गया, हम लोग अमरावती में आए 99 में, 5 महीने में, मार्च में आ गए 99 में। छोटे भाई को बेटा हुआ, सीधी बात है, माताओं के बीच में चर्चाएं तो चलती हैं, इसको बेटा हुआ, इसको नहीं हो रहा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपको शायद बचपन में टीबी हुई थी जिसने अंदर खराबी करी है, आपको दिन चढ़ ही नहीं सकते, आपको संतान नहीं होगी। उल्टा टेंशन। मैं सेवा में व्यस्त अमरावती में आया था, सेवा शुरू से भगवान ने दी है, सत्संग शुरू हो गया, करा नहीं, सीखा नहीं, शुरू हो गया। अरे कभी कभी वो रोती थी। बाबा शिव भजन जी महाराज आए 2001 में, भारत में कानपुर महाशिवरात्रि का वहां उत्सव लगता था। तो उत्सव पूरा हुआ, छुट्टी के लिए खड़े थे सभी लोग। बाबा जी ने मेरे से पूछा मेरा क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा बाबा जी जैसे आपकी आ गया, मैं जाऊं क्या? अमरावती हॉस्पिटल है, बहुत फोन आ रही है, ये कार्य है, आप जैसे आपकी आ गया। तो इसकी मम्मी की ओर देख के, अरे तूने बेटा बेटा जन्माया नहीं? उसी समय रोने लगी। मुझसे पूछा बाबा जी क्यों रो रही है? मैंने कहा बाबा जी डॉक्टर ने मना करी है, ये कभी मां नहीं बन सकती। थोड़ा डॉक्टर को एप्पल पड़ा था, सेब,
मेरे को कहा उठा के दो, उठा के दिया, ऐसे बाबा जी ने लिया। इसकी मम्मी को कहा लो लो लो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसे दूर से फेंका। फिर कहा बाबा जी ने दोनों अभी आधा आधा यही खाओ। हमने खाया, उसी से ये स्वामी गौतम लाल हुआ। फिर 2 साल के बाद बाबा जी और आए, फिर ऐसे ही कानपुर में खड़े थे हम लोग। फिर बाबा जी ने पूछा कि कितने बच्चे हुए हैं, तो अभी हंस के कहा एक ही आपने दिया है। मुझे फिर